ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। राम राम सारे भाइयों ने। और आज हमारी टीम पहुंची है गांव गतौली, जिला जींद में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मुनीन धर्मांत ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण के लिए ये टीम पहुंची है संत रामपाल जी के आदेश से। और ये गतौली गांव है जींद जिला का। और ये राशन सामग्री ले जाते हुए जो गरीब परिवार है, असहाय परिवार है, उसकी मदद के लिए यहाँ पे सतलोक आश्रम की टीम पहुँच चुकी है। तो आओ एक बार चलते हैं उस गरीब परिवार के पास और जानते हैं उस परिवार की क्या स्थिति है। गांव गतौली में ये गरीब परिवार का घर है और यहाँ पर राशन रख दिया है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने एक चारपाई पे। तो आओ एक बार इस परिवार से मिलते हैं, जो कि ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं कोई, तो इनसे जानते हैं क्या स्थिति है इनकी और कौन कमाने वाला है। राम राम। तो नाम क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, क्या स्थिति है आपके घर की और कैसे गुजारा चल रहा है और कितने सदस्य हो आप लोग? मन्ना जी कई साल हो गए जी, टाइम पास करे, आज 2 रोटी आड़ा खा ली, 2 आड़ा खा ली। तो घर में कोई नहीं है? मेरा कोई नहीं जी। शादी नहीं हुई क्या आपकी? वही थी जी, चली गई थी। कहाँ? आपका घर चली गई थी जी, कोर्ट में फैसला करके। बच्चे नहीं थे? 600 बालक आपके गेले ले गई थी। अच्छा, बालक गेले ले बड़े गई। दिन हो गए जी। घणे दिन हो गए? हम ब्याह करे थे, मैंने करवाया कौन जी, झूठ नहीं बोला। अच्छा, ये आप अकेले हो? अकेला। ये पैर में क्या है, चोट लगी है? बदरंग का झटका था जी, सकू था, जड़ गया। ये तो भाई के बालक थे, इन्हें दिखाई दिया, रोते ये लाए। क्यों झूठ बोला जी? इन्हें दवाई दी भाई के बालक का ना। ये तो मैं थोड़ा बहुत हंड फिर तो लूँ। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन भेजा है, आपके सामने रखा है, इतनी रात सामग्री भेजी है, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी विषय? ये राशन पहुंचा दिया हमारे लिए, भगवान की दाद है रामपाल ने, तो इससे की सेवा के पर चलना है। कभी ऐसा दिन आया है या कभी ऐसी रात आई है जो बिन खाए सोए हो या बिन खाए कुछ काम वगैरह करे हो? बिन खाए जी 1-2 बस होया हम जी। हाँ, झूठ नहीं बोल रहे आप। मतलब 1-2 रोटी मिल ही जाती थी गाँव में? हाँ, यो भाइयों का परिवार से पे दे दे, चाह पानी भी दे दें जी, क्यों झूठ बोल देगा दी ई बिलाले सारे कौन देगा जी। ये अपना राम बरसो कि मैं बरसो इसमें पड़े रहूँ। टूटा सा घर है, यो कच्चा सा, इसी में गुजारा चल रहा है आपका? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये जो सामग्री पहुंचाई है, ये है आपके लिए जरूरत है से और भी ज्यादा चाहते हैं या कोई जरूरत है तो बताओ। संत रामपाल जी कहते हैं और भी कोई जरूरत है तो हम सारा कुछ पहुंचाओगे। मन तो जी यह जरूरत है जी, हमारी इज्जत बनी रहो, एक जगह का ही और जरूरत है जी मैंने तो। और एक छोटा सिलेंडर मिलता तो देख लो जी। सिलेंडर? छोटा सिलेंडर। अच्छा, मतलब रोटी पानी बनाने, चाचो बनाने तो जी। ये रोटी कैसे बना रही है? चूल्हा धरा है, देखो जी, ये चूल्हा धरा है। ये चूल्हा गवाही दे रहा है कि इसी में ये थोड़ा बहुत पका लेते होंगे, जैसे भी इनसे पकती होगी रोटी। और बाकी ये कह रहे हैं कि गांव से लोग दे देते हैं, कुछ चाचा के बच्चे हैं वो दे देते हैं। अब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से जानेंगे क्या क्या सामग्री है, क्या क्या है सर इसमें।
ये सामग्री है जी, 15 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, नमक है, 1 किलो दाल ये मूंग की है, 1 किलो दाल ये चने की है, जीरा है, हल्दी है, मिर्च है, ये अमूल का दूध का जो है पैकेट है, और ये 1 किलो जो है ना सरसों का तेल है, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है, ये टाटा की जो है चाय है, और ये नहाने का साबुन है, अचार है और सर्फ है जी। घर की जो जरूरत की जो रसोई का चीजें, सारा हाँ, रसोई का सारा सामान है। कह रहे थे अभी ये ताऊ जी कि सिलेंडर जो है ना, सिलेंडर की अगर व्यवस्था हो जाए छोटे से सिलेंडर की, तो उसके लिए क्या करेंगे? हाँ, अभी इन्होंने अभी बताई है, हमने पता नहीं था पहले सिलेंडर। जब आए थे सर्वे करने तो कैसे पता चला था ये गरीब परिवार है, एक ही सदस्य का? हम सरपंच के पास आए थे गांव में, उनसे पता किया कि कोई गांव में ऐसा परिवार हो जहां भाई जिसको खाने की या रोटी कपड़ा मकान की जो है ज़रूरत हो, कोई ऐसा परिवार हो जो भाई जमा भूखा सोता हो। तो उसने बताया था कि यहाँ एक ऐसा परिवार है जिसको खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, खाने की स्थिति ये बता भी रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जो खाने की सामग्री थी वो तो मोस्टली पहुंच चुकी है, जो जरूरतमंद चीज थी इनके लिए, लेकिन गैस की व्यवस्था कब तक करा देंगे इनको? गैस की व्यवस्था कल ही करवा देते हैं इसकी। इतने फास्ट? हाँ हाँ, इनका कनेक्शन अगर है तो, अगर इन्होंने कनेक्शन ले रखा है तो इसको गैस की वो सिलेंडर दिला देते हैं, नहीं तो इसको नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तब इसको देंगे जी, ठीक गुरु है। जी की दया से। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए राशन सामग्री खत्म होगी तो आगे से कैसे इनको पता चलेगा? इनको दोबारा आएंगे सर्वे हाँ, करने हाँ। या फिर ना, कैसे? अभी इनको एक हमारा कांटेक्ट का जो है कार्ड दे के जाएंगे, उस पर हमारे अच्छा, ये सेवादार है कार्ड? हमारे नंबर दिए हैं। अच्छा, हाँ, और ये हम कार्ड इनको देंगे, इस पर नंबर हैं, ये सामग्री की जरूरत जब इनको होगी तो ये फोन करेंगे और हम तुरंत इनके पास सामग्री भेज देंगे जी। ताऊ फोन है आपके पास? आप फोन ऐसे- किसी से भी करवा देंगे ये, आसपास से? किसी, हाँ, किसी के फोन से अच्छा फोन अच्छा, करके कितने दिन तुरंत पहले फोन करना पड़ता है ये? एक दिन पहले फोन कर देंगे, और कितने दिन तक पहुंचेगा ये माल? अगले दिन ही हम भेज देंगे। अच्छा जी, हाँ, बहुत फास्ट सर्विस है आपकी। फास्ट सर्विस है हमारे गुरुजी की दया से। अच्छा, एक बात बताइए, आपका नाम? ओम बिरदास। ओमवीर दास जी। संत रामपाल जी महाराज ये कैसे सब कार्य कर पा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, ये जितने भी हिंदुस्तान में गरीब लोग हैं, क्या ये सबको मुहैया करवाएंगे चीजें? हाँ जरूर जी, सबको कर रहे हैं। भंडारा भी आप करते हैं, पूरे विश्व को आमंत्रित करते हैं, हाँ जी, तो ये धन कहाँ से आता है, इतना पैसा कैसे आता है? बड़ा आश्चर्य की बात परमात्मा है। तो कुछ भी कर सकता है, परमात्मा ने सारे ये ब्रह्मांड रच रखे। देखिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए भी एक जो है ना धन की आवश्यकता होती है, तो इतनी मान ली जनसंख्या है 145 करोड़ के करीब, उसमें जो आज बात की जाए जो 27.3 का रेशो है हिंदुस्तान में गरीबी रेखा का, तो वो 27.3 के रेशो के हिसाब से कैसे संत रामपाल जी महाराज ये मुहैया करवा पाएंगे? उसके लिए तो बहुत धन अर्जित करना पड़ेगा, तो ये धन कहाँ से आ रहा है? देखो, परमात्मा जैसे कृष्ण ने सुदामा के लिए महल बनवा दिया था, सुदामा पूरी रच दी थी उसकी, और नरसी का भात भर दिया था, तो ये तो पूरी सृष्टि को रचने वाले हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। यानी नरसी का बात भर दिया, सुदामा की नगरी बना दी, तो ऐसे ही ये संत रामपाल जी महाराज जेल से बैठ के सबकी नगरी बना रहे हैं। हाँ, सबकी निगरानी। तो जेल में बैठ के कैसे संभव कर रहे हैं ये? क्यों जी, परमात्मा जब ऊपर बैठ के और पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, हर जीव की केयर टेक कर रहा है वहां से, तो संत रामपाल जी महाराज तो ये जेल की तो लीला कर रहे हैं, ठीक है ना, लीला कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज तो पूर्ण परमात्मा है। इसके अलावा क्या क्या मुहिम चलाई? संत रामपाल जी महाराज की मुहिम तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने हर क्षेत्र में जैसे नशा मुक्त समाज बना रहे हैं, दहेज मुक्त समाज बना रहे हैं, कहीं संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं नेत्रदान का संकल्प ले रहे हैं, कोई देह दान का संकल्प ले रहे हैं, तो बहुत सारी मुहिम चली हुई है संत रामपाल जी महाराज। रोटी कपड़ा मकान के साथ आप लोगों को जो अंधे हैं, जो बेचारे देख नहीं पाते, उसके लिए नेत्रदान संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी प्रेरणा भर रहे हैं, नेत्रदान भी कर रहे हैं लोग, नेत्रदान भी कर रहे हैं जी। यानी कि उनको नेत्र भी मिलेगा। हाँ हाँ, जो अंधे क्योंकि वो परमात्मा अंधे को आँख, कोढ़ी को काया और निर्धन को माया देता है, वही पूर्ण परमात्मा है, और ये सारा काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, इसीलिए तो परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज मान लीजिए नेत्रदान के अलावा कोई अंधा है तो उसको भी ठीक कर सकते हैं? हाँ हाँ, नाम उपदेश लेने के बाद बिल्कुल जो नुकों थे जमा निपटान दे थे वो बिल्कुल ठीक हो गए। संत रामपाल जी महाराज के मंत्र में इतनी पावर है, ठीक है ना, हजारों
लाखों लोगों की जो है कैंसर नाम उपदेश लेते ही ठीक हो गए जी। ऐसे बहुत से प्रमाण। देखिए ला इलाज बीमारी का इलाज कर देते हैं संत रामपाल जी महाराज। जो दवा काम नहीं करती वो संत रामपाल जी महाराज ऐसी दुआ देते हैं, यानी आशीर्वाद देते हैं, वो दुआ के साथ दवा काम करने लग जाती है। हालांकि बहुत सारे इंटरव्यू हम भी देखते हैं, उसमें यही देखने को मिलता है कि किसी को एड्स था, किसी को कैंसर था, वो ठीक भी हुए हैं। लेकिन इनके भी पैर खराब है, इनसे जरा जान लेते हैं। इलाज चल रहा है अभी चलेगा जी। अदरंग का? अदरंग का भी तो ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम लेता है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो गई, अंधे को आंख भी देता है भगवान। तो वो गुण संत रामपाल जी महाराज जी में है। ये जो पैर आपका खराब है और अधरंग की बीमारी लगी हुई है आपको, जो अधरंग एक बार आया था, अभी दवा चल रही है? ये तो कौन चल रही, दवाई जी चल रही थी। तो दवा की जरूरत है क्योंकि आपकी आंखें भी बहुत पीली हैं। दवाई की जरूरत से जुगाड़ तो कौन मेरे पास। तो अच्छा, तो आप करवाएंगे इनको मुहैया ये? इसका इलाज करवाएंगे जी संत रामपाल जी महाराज की दया से। ये अभी पता लगा हमने ये बीमार भी हैं। अच्छा, पहले नहीं बताया था? पहले नहीं पता था जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तो एक तरीके से आपके लिए तो सारी सुविधा मुहैया करवा दी, यानी रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ आपको जो रोग लग गया उसका भी इलाज के लिए कह रहे हैं ये। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के बारे में? मैं तो यह जानना चाहूँ भगवान सतराम की परमात्मा। तो ये जो हमारे लिए जो सेवा करता है तो हम भी इसकी सेवा करें जिस बारे में। ये कार्ड आपको दिया जा रहा है, इसके ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर है हमारे। आपको राशन की जरूरत हो इस पर कॉल किए, तुरंत मिल जाएगा आपको। महीने या 2 महीने के बाद जब खत्म हो ना, जब फोन करवा दियो। 2 दिन पहले फोन कर देना। अच्छा जी। हाँ जी। देखिए आश्वासन, ये झूठे आश्वासन नहीं है, झूठे वादे नहीं हैं, जो कहते हैं वो करते हैं संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य। तो यहाँ पर कुछ गांव समाज के भाई खड़ा है। राम राम जी। राम राम जी। यो बेचारा गरीब ताऊ था। हालाचार है जी, जुगरे चला नहीं जाता, इस पे अदरक की बीमारी है और ये चला नहीं जा रहा है, ये राशन पानी नहीं है जी, रोटी मांग मांग खा रहा है। जुगर मान ले 1-2 रोटी मिल जाती है इसको, उसमें टाइम पास हो जाता है और अपना गुजारा कर रहा है जी। हैं तो जरूरतमंद परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी वस्तुएं मुहैया करवा दी, रसोई की सामग्री से लेकर दवा के लिए और मकान भी। तो क्या कहना चाहेंगे संत बहुत बहुत रामपाल? धन्यवाद जी उसका। पहले संत देखे हैं, इससे पहले भी कोई ऐसा संत देखे? ना जी, ये भगवान है। अच्छा, जिस मंदिर हम जाते काम पे कई बार दिहाड़ी पकड़ू मैं और मैं उसके लिए दुआ मांगता हूँ, मांगे मेरे को काम दुआना दबे दुआता है मेरे को। देखिए इतना विश्वास है इनको, ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जो जगती है वो संत रामपाल जी महाराज जी के दरबार में जगती है। और जो कुछ मिलता है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आकर मिलता है। और ये बार बार कहते हैं कि कोई भी चीज़ मैं मांगता हूँ, जब झाड़ी करने जाता हूँ, जिंद में कोई आश्रम होगा या कोई फोटो लगी होगी संत रामपाल जी की, तो उनके आगे ये नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद जो वस्तु मांगते हैं वो तुरंत मिल जाती है। इतना विश्वास है। हालांकि उन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली हुई है, लेकिन जो मांगते हैं वो मिलता जरूर है इनको। हाँ ताई राम राम, इसी गांव की हो? हम तो बेटी तो जमावड़ी की हो। अच्छा, तो ये जो राशन भिजवाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गरीब ताऊ के लिए, ठीक है, किसी का मुंह कान खोल खाओगा, अपना करके खा लेगा एक रोटी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि बार बार राशन पहुंचाया जाएगा। रामपाल महाराज जी का धन्यवाद। एक बार ये मकान और देख लें इस ताऊ का भीतर जाके, क्योंकि मकान की स्थिति भी बड़ी जर्जर है और बहुत गरीब है ये बेचारा। सारा कुछ क्योंकि घरवाली इनकी छोड़ के चली गई थी कई साल पहले, बच्चे ने भी ले गए और अकेले हैं। ये देखो भाई मकान क्या है, न तो कति जंगल हो रहा है भीतर। बहुत दुखी हैं इस संसार में लोग, और उसी दुखियारों में, गरीबों में एक ये इस गतौली गांव में एक दुखी परिवार, एक के बेचारा, और सहारा कोई नहीं। लेकिन आज जो सहारा संत रामपाल जी महाराज जी के बनकर उतरे हैं, इनके लिए राशन पहुंचाया है। और ये मकान देख लो भाई, पंखा उंखा नहीं है भाई, जमा बिजना के लगा पड़े जी। जमा बिजना बिजना नहीं है, वैसे बिजना होता है, उसके लिए अपना टाइम पास कर रहा है। इतने भी जुगर गर्मी हो जाती है और उसके लिए बाढ़ जो होता है बाहर गिरता खाटने। एक भाई और गामते हैं, ये बाय हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या करते हो? टेलर मास्टर हैं जी। तो स्थिति कैसी है इनकी परिवार की? ये तो जी अकेला बेचारा अनाथ है। आप इसके लिए मतलब भगवान बन के आए हैं? नहीं, हम नहीं आए हैं, वो तो संत रामपाल जी आए हैं। हम तो कवरेज करने आए थे, बहुत अच्छी पता बात चला है। था। संत रामपाल जी महाराज जेल में रह के खुद जेल की रोटी खा रहे हैं, लेकिन गरीबों को एक अमृत भोजन खिला रहे हैं और नंबर 1 की क्वालिटी का यो खाना भेज रहे हैं। बासमती चावल टाटा की, चाय टाटा का नमक, और दाल भी नंबर 1 की, और नंबर 1 का साबुन। तो क्या कहेंगे इस विषय में आप? हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जल्दी जल्दी से मतलब बहाल हो और भी मतलब समाज की सेवा करें।
यानी आपको लगता है कि जो संत आज जेल में है उनको लोगों को पलकों में बैठाना चाहिए और संत रामपाल जी महाराज जी को आज बाहर होना चाहिए, जिससे बहुत अच्छी बात है जी, बाहर होना चाहिए जी। फिर भी मतलब धार्मिक जो काम कर रहे हैं समाज के लिए बहुत अच्छा है ये। इस कार्य के लिए आप बहुत धन्यवाद करना धन्यवाद, चाहेंगे? बहुत बहुत खुशी है जी, धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।